13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी 3 घंटे के लिए प्रयागराज में रहेंगे। 11:30 बजे वो बमरौली हवाई अड्डे पर आएंगे और बमरौली हवाई अड्डे पर आने के बाद वो हेलीकॉप्टर से सामने अरैल का एरिया दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर एक डीपीएस स्कूल है। डीपीएस स्कूल में हेलीकॉप्टर से आएंगे और आने के बाद सामने आप जो एक लाइट लगे सीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, वहाँ पर निषाद राज क्रूज़ के द्वारा वो इस एरिया पर आएंगे। ये संगम एरिया का, कुंभ एरिया का मेन स्थल है और यहाँ पर आने के बाद प्रधानमंत्री पूजा करेंगे। पूजा करने के साथ ही महाकुंभ 2025 का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। कुंभ नगरी अब आने वाले दिनों में कितनी खिलेगी, कितनी भव्य बनेगी, कितनी दिव्य बनेगी, आप इस वीडियो में देखकर अनुमान लगा सकते हैं। यही वो मुख्य जगह है जहां पर हर श्रद्धालु, हर व्यक्ति जो आएगा यहाँ पर, वो चाहेगा कि इस एरिया में आकर वो स्नान आदि करे। ये स्थल 3 नदियों का संगम है, पवित्र गंगा, पवित्र यमुना और अदृश्य सरस्वती। इस समय रात के लगभग 7 बज रहे हैं और इस समय ठंड में काफ़ी ठंड बढ़ गई है और ठंड में भी यात्री यहाँ पर आकर नहान कर रहे हैं और उसके साथ ही पूजा आदि भी कर रहे हैं। इस समय ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए जो लोग दूर से आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं, वही आकर यहाँ पर जो उनका एक निश्चित कार्यक्रम है, तय कार्यक्रम है, उस तय कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर स्नान आदि करके पूजा को निपटाएंगे। बता दें, प्रयागराज श्राद्ध कर्म के लिए भी बहुत मान्यता प्राप्त है। वेदों में इसका वर्णन है। लोग यहाँ पर आकर श्राद्ध कर्म भी करते हैं। जिनके यहाँ कोई मृत्यु हुई है वो यहाँ पर आते हैं और पूजा आदि करते हैं। अब हम आपको वो स्थल दिखाएंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ संगम स्थल पर पूजा करने के बाद जाएंगे। उन जगहों की आपको एक परिचय देंगे, एक वो जगह दिखाएंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री वापस इसी एरिया में आएंगे। हम वो जर्मन हैंगर भी दिखाएंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। संगम नोट से हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। आपको अगर हमसे कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स की टुकड़ी तैनात है और वो इस समय भी जो यात्री आदि संगम में और गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं। सामने हैंगर है, यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा आदि संपन्न करेंगे और फिर साधुओं से इसी जगह पर मुलाकात करेंगे। जो साधु लोग यहाँ पर प्रयागराज में आ चुके हैं वो आकर प्रधानमंत्री से यहीं पर मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री अक्षयवट का दर्शन करने जाएंगे, समुद्रकूप का दर्शन करेंगे और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे। वहाँ पर एक कॉरिडोर भी बन रहा है, हम उसे भी आपको दिखाते हैं। संगम नोस पर पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री इस स्थान पर आएंगे। ये वो स्थान है जहाँ से अक्षयवट और समुद्रकूप में जाया जा सकता है। रात के अंधेरे में ये दृश्य, अभी ये स्ट्रक्चर पूरा नया बनाया गया है और ये जो भाग है अक्षयवट और समुद्रकूप, ये किले के अंदर है। ये प्रयागराज का किला है जो बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया था। इसी स्थान पर प्रधानमंत्री आएंगे, पूजा इत्यादि करेंगे और इसके बाद
वो आगे इस एरिया से लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर जाएंगे। लेटे हुए हनुमान जी पर पूजा इत्यादि करने के बाद प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करने के लिए जो जर्मन हैंगर हम आपको उसे भी दिखाएंगे, वहां पर जाएंगे और जर्मन हैंगर में जाकर वो विशिष्ट अतिथियों को संबोधित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और दूसरे विशिष्ट अतिथि भी उनके साथ रहेंगे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चौकस है और प्रधानमंत्री के आगमन के लिए जो तैयारियां होनी है सुरक्षा की, वो इनको देख रहे हैं। ये वो स्पेशल कॉरिडोर इस बार कुंभ से पहले जो बनाया गया है उसका एक दृश्य हम दिखा रहे हैं। इसका निर्माण अभी कुंभ से थोड़ा पहले पूरा हो रहा है, अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन ये तैयार हो जाएगा कुंभ से पहले। यहीं पर लेटे हुए हनुमान जी का विशाल मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। जो भी प्रयाग में तीर्थयात्री आते हैं, जो भी प्रयागवासी हैं, उनके बीच इस लेटे हुए हनुमान जी की काफ़ी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर आता है अपनी मनोकामनाओं के साथ वो ज़रूर पूरा होता है। प्रधानमंत्री इसी एरिया में आएंगे और यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, हम आपको उनका भी दर्शन कराएंगे। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर पूजा इत्यादि करेंगे और फिर उसके बाद वो लोगों को संबोधित करने के लिए वापस संगन नोस की एरिया में जाएंगे जहाँ पर जर्मन हैंगर लगा हुआ है। लगभग 7:30 बज रहा है और प्रधानमंत्री के आगमन के लिए जो तैयारियां होनी हैं उसके लिए लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है और वो यहाँ की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये है वो लेटे हुए हनुमान जी जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और इसी स्थान पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी 13 तारीख को आएंगे दर्शन पूजन आदि के लिए। प्रधानमंत्री के प्रयाग दौरे के दौरान वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में इस मंदिर में आएंगे, पूजन इत्यादि करेंगे और भगवान से आशीर्वाद लेंगे। अक्षयवट, समुद्रकूप और लेटे हुए हनुमान जी को नमन करने और उनकी पूजा इत्यादि करने के बाद प्रधानमंत्री इसी स्थल पर आएंगे। ये विशाल जर्मन हैंगर, यहाँ पर प्रधानमंत्री विशिष्ट अतिथियों के साथ आम लोगों को संबोधित करेंगे और आप देख पा रहे होंगे सामने वो, मैं जूम कर दिखा रहा हूँ, सामने वो स्टेज है जहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य तथा विशिष्ट अतिथियों के साथ रहेंगे। और ये वो स्थल है जहाँ पर आम आदमी खड़े होकर अथवा इन कुर्सियों पर बैठकर उनका भाषण सुनेंगे, उनका उद्बोधन सुनेंगे। ये विशाल जर्मन हैंगर आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर हजारों लोग एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री के विचारों को, उनके मन के भावों को सुन पाएंगे। ये पूरा स्थल आप देख रहे हैं, घेर दिया जा रहा है और यहाँ पर सिक्योरिटी का टाइट काफ़ी रहेगी जब प्रधानमंत्री इस एरिया में रहेंगे, इसलिए इसे पूरी तरह से घेर दिया जा रहा है। यहाँ पर LED स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं और साथ में उनको अपनी बात, प्रधानमंत्री की बात पहुँचाने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र भी लगाए गए हैं। रात के LED प्रकाश में ये पंडाल, भव्य पंडाल काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम अभी आपको इसके पीछे का पोर्शन भी दिखाते हैं।
जहां पर प्रधानमंत्री अपने प्रयाग प्रवास के दौरान कुछ समय बिताएंगे और फिर उसके बाद वापस अपने कार्यक्रम के अनुसार बमरौली हवाई अड्डे पहुंचकर वापस चले जाएंगे। और ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो जर्मन हैंगर, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी और उनके साथ विशिष्ट अतिथि आकर जनता को, विशिष्ट लोगों को संबोधित करेंगे, उसका ये बैक पोर्शन है। ये जर्मन हैंगर का वो पोर्शन है जो सीधे संगम नोज को फेस कर रहा है। ये विशाल जर्मन हैंगर और उसके साथ जो छोटे छोटे एरिया बने हैं जो लोगों के, विशिष्ट अतिथियों के बैठने के स्थान हैं, और उधर एक छोटा जर्मन हैंगर भी बना है जहां पर प्रधानमंत्री आदि रुक सकते हैं। वायरलेस सेवा के लिए ये टावर भी यहाँ लगाया गया है ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना आने पाए, और ये टावर अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से यहाँ पर लगा रहेगा ताकि संगम एरिया में पुलिस प्रशासन को कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए तैयारियां चल रही हैं। आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अरुण का सादर अभिवादन एक बार पुनः स्वीकार करिए।